हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज डिस्कस करते हैं, चलो निफ्टी पे क्या हुआ, राइट, एंड कल के लिए क्या प्ले आउट कर सकते हैं। तो कल हमारा डिस्कशन, अगर आप किसी को याद होगा तो चलो पहले सीधा आर्ली चार्ट पे चलते, राइट। तो वहीं पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर किसी को मेरा कल का वीडियो याद होगा, किसी ने अच्छे से अगर देखा होगा, तो मैंने बोला, क्लियरली बोला था कि 16448 प्रीवियसली बहुत एक अच्छा सपोर्ट था। ओके, मल्टीपल सपोर्ट था, उसके बाद रेजिस्टेंस बन गया था। तो अगर इस लेवल को हमको ब्रेकआउट देना है, राइट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच था, तो मेरा व्यू क्या था कि या तो अगर इस लेवल को हमको ब्रेकआउट देना है तो हमको एक साइडवेज प्राइस एक्शन बना करके तब उसको ब्रेकआउट देना होगा। नहीं तो अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्या बोला था कि हमको गैप के साथ इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, गैप अप करके ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो हुआ भी वही, हमने गैप अप किया है, राइट, हमने गैप अप करके एंड उसको ब्रेकआउट दिया। लेकिन फिर हुआ क्या है, आप जानते हो कि बहुत ही एक न्यूज ड्रिवन डे था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप ये देखो कि ये सब लेवल्स ना आज के नहीं है। जिसको भी अगर डाउट्स है तो आप मेरे पहले के लेवल्स जा करके चेक कर लेना। तो सुबह से ना ये एक लेवल का सपोर्ट में मान करके चल रहा था, ये जो स्विंग लो बना था ये वाला, इसको मैं मान के चल रहा था कि ये नहीं टूटेगा। तो हम ऊपर गए, प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा साइडवेज था, लेकिन एक काइंड ऑफ लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा था ऐसे करके, ठीक है। उसका पहले हमने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, लेकिन फिर हम इसी लेवल के अराउंड आकर के हमने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो टिल देन इट वाज फाइन फॉर मी। लेकिन द इशू विच स्टार्टेड वाज कि जब ये वाला लेवल टूटा ना, ओके, मैं ये मिटा करके आपको फिर बना के दिखा देता हूं कि ये वाला जो लेवल था, ठीक है, ये वाला जो लेवल जब टूटा, राइट, देन इट बिकेम वेरी सिवियर। एंड यहां आप देखोगे कि ये लेवल टूटने के बाद सेलिंग कितनी शार्प थी। एंड देखो सेलिंग जाके रुकी कहाँ है, 16448.70, ठीक है। तो देखो अगर टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली किया जाए तो लेवल्स प्ले आउट ब्रिलियंटली। अगर किसी ने इस लेवल को देख करके एटलीस्ट शॉर्ट किया होगा ना, तो उसको टारगेट पता था क्या है, ठीक है। और ये मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, जो मेरे प्रीमियम ग्रुप वाले हैं उनको मैंने शेयर किया था, एंड उन्होंने अच्छा पैसा कमाया भी है। एंड एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड, राइट। तो जिसने भी लेवल्स को डीपली फॉलो किया होगा ना, वो देखो लेवल्स काम किए। एंड अगर आप आज की क्लोजिंग देखोगे तो कोई मतलब ऑन एन एवरेज देखोगे तो जहां खुले हैं उसके थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिए हैं, तो एक रेड कैंडल तो जरूर बन गई है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड क्लोजिंग मेरे को ना उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही है, ठीक है। क्यों नहीं लग रही है वो बता रहा हूँ। अब देखो कि हमारा 200 डेमा कहाँ आता है, हमारा 200 डेमा आता है 16709 पे। हमने क्लोजिंग कहाँ की है, 16567, ठीक। आज का अगर आप हाई देखोगे, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ चार्ट पे, देखो आज हुआ क्या। हम खुले 200 डेमा के ऊपर, ठीक है, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, हम वहां से नीचे आए हैं, ठीक है। तो वो एक रेजिस्टिव एरिया है, वो पार होना इतना इजी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे जो मेरा एनालॉजी है वो ये है कि देखो, ये एक सपोर्ट एरिया था 16448, ये मैंने बताया था, आज हमने वहीं पे सपोर्ट लिया। अगर बाई चांस, ठीक है, इस चीज को आप लिख करके ले लो, इफ वी ब्रेक 16448 बाई एनी मींस, ये वाला जो लेवल है अगर हम इसको तोड़ते हैं, देन इट कुड बी वेरी डिजास्टरस फॉर अस। बस मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि ये जो बॉटम बना है इसको अगर सस्टेन करना है ना, तो निफ्टी जो ये हायर हाई हायर लो बना रहा, आज भी अगर आप देखोगे तो कल की तुलना में एक हायर हाई हायर लो ही है। इट इज अ ग्रीन डे, हम प्लस में थे आज। वो रेड कैंडल तो ओपन हाई लो क्लोज वो छोड़ दो, लेकिन ये जो रेजिस्टिव एरिया है ना, इसको पार करना जरूरी, क्योंकि अगर हम इसको पार नहीं कर पाए और अगर हमने 16448 तोड़ दिया, तो ये क्या पैटर्न बन रहा है पता है आपको, ये एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मतलब ये एक डबल टॉप बन जाएगा यहाँ पे फिर से, और डबल टॉप बन गया तो फिर हम जाकर के नीचे लोज को रिटेस्ट करेंगे 15900 15600 वाले, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि हम 200 डेमा को कल या मैक्स टू मैक्स मंडे तक, आने वाले 2 दिन के अंदर ना, हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, वरना ये जो ट्रेंड चल रहा था ना पिछले 3-4 दिन से, लगातार हायर हाई हायर लो, लगातार 3 दिन ग्रीन डेज थे, ये सीक्वेंस एक थम सा जाएगा, राइट। तो या दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करें, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कंसोलिडेशन, तो वो कंसोलिडेशन हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन
कंडीशन वही है कि 16448 वायलेट नहीं होना चाहिए। कंसोलिडेशन करके थोड़ा साइडवेज होके फिर हम यहाँ से ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो हम डायरेक्टली ब्रेकआउट दे करके फिर कंसोलिडेट करें, लेकिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेंगे तो थोड़ा हेल्दी ब्रेकआउट होगा। और अगर 16448 के नीचे बाजार ने क्लोजिंग दी तो मैं शॉर्ट जाने वाला हूँ, ठीक है, फॉर अ टारगेट ऑफ 15691। तो ये लेवल्स रहे निफ्टी के। अब थोड़ा ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, द ब्रिलियंट ट्रेड विच हैज वर्कड, ठीक है। 1937 पे मैंने ये ट्रेड दिया था एंड आज देखो 2101 का आज का हाई है 2114। तो लगभग 200 रुपए का स्विंग मिल गया है अपने आप को। मैंने इसमें प्रॉफिट्स भी बुक करवाए हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो आप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस लेवल पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट बुक करना है वो मैंने एकदम इंस्टेंटली पोस्ट किया हुआ है टेलीग्राम पे। तो इसमें हमने प्रॉफिट बुक कराया है। इस ट्रेड में कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ट्रेल कराना है मैं कराते जाऊंगा, ठीक है। HDFC, ठीक है, 2183 के अराउंड मैंने ये ट्रेड कल शेयर किया था कि मैं इसमें 2183 के अराउंड लॉन्ग जा रहा हूँ। आज ये खुला बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन थोड़ा सा खुलने के बाद थोड़ी सेलिंग आ गई है। लेकिन ये भी अपने जो कल के रिकमेंडेड लेवल से ऑलमोस्ट 50 रुपए ऊपर है। तो ऑलमोस्ट 2% का गेन यहाँ पे है। और एचयूएल में तो खैर गेन ही गेन है। कैम्स भी प्लस था। एमसीएक्स में 5% का गेन है। एमसीएक्स जो साइलेंट था राइट, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया था। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे। एंड देखो आज एमसीएक्स ने फिर एक रिवर्सल लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रहा है। एंड इसमें एमसीएक्स कम से कम 1400 पार करेगा इस ट्रांचे में, मेरे को पूरा भरोसा लग रहा है इस एमसीएक्स के मूव पे। मेटल्स में मैंने क्लियरली बोला था कि हिंडाल्को को मत काटना, 583 का स्टॉप लॉस रखना है हिंडाल्को में। एंड आप एक चीज देखो कि आज 583 के नीचे भी गया था, लेकिन क्लोजिंग देखो कितनी बुलिश हुई है। 1% ऊपर है हिंडाल्को, लेकिन डे लो से जो डे लो हमने मारा था अराउंड 569 का, 569 से 593। आप टाटा स्टील देख लो कितना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है टाटा स्टील ने, ठीक है। ये कंसोलिडेशन था, ये मैंने उस दिन भी बहुत क्लियरली बोला। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अब टाटा स्टील का जो एक टारगेट निकल रहा है वो ये लेवल से, ठीक है, अराउंड 1350 का एक टारगेट निकल रहा। तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो भी गया टाटा स्टील में विद प्राइस एंड वॉल्यूम। तो मेटल्स आर सुपर बुलिश। प्लीज मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो से मत काटिएगा, स्पेशली हिंडाल्को एंड टाटा स्टील। इन दो पे मैं बहुत बुलिश हूँ, टारगेट्स बहुत ऊपर के निकल रहे हैं। तो इन दो को आप प्लीज रखो अपने पोर्टफोलियो में। तो यस, दिस वाज द अपडेट्स ऑन ट्रेड्स। कैम्स में भी खासा कोई अपडेट नहीं है। कैम्स भी अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा मार्केट नीचे आया तो उसके साथ साथ कैम्स भी आज थोड़ा नीचे आ गया था, नहीं तो सुबह से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो कैम्स में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो वो जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स में कट है, ठीक है। ये जो आप कट देख रहे हो ना इंडिया विक्स में, थोड़ा इंडिया विक्स का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे इंडिया विक्स का चार्ट तो थोड़ा हिलेरियस आपको इसीलिए लगेगा। मैं आपको अर्ली दिखाता हूँ कि इंडिया विक्स में ना सुबह से बहुत अच्छा कट था। ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, 11-12% का कट था। लेकिन ये जो सेकंड हाफ में मूव आ गया राइट, ये ना थोड़ा सा, ये बहुत मतलब एक मन में मेरे डाउट ला रहा है कि ये मूव सस्टेनेबल है कि नहीं निफ्टी की। क्योंकि विक्स बढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स का चार्ट देखोगे ना, ये जो नीचे से विक मिल रही है ना, ये एक बुलिश पैटर्न का साइन होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बुलिशनेस नेगेट हो जाए, इंडिया विक्स यहाँ कहीं इसके नीचे क्लोज दे दे अराउंड 24.5 या 24 के नीचे, तो बहुत अच्छा रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। एंड हाँ, क्रूड का जो एनालिसिस मैंने किया था, ठीक है, मैं आपको क्रूड दिखा देता हूँ। मैं वो बिल्कुल दिखाना चाहूंगा आपको कि क्रूड का जो हमने एनालिसिस किया था राइट, ये रहा क्रूड का एनालिसिस। ये 128 का लेवल मैंने आज नहीं मार्क किया है, अराउंड मंडे की वीडियो में मार्क किया था कि लग रहा है कि टॉप बन गया। 4 मार्च को बेसिकली मैंने ये लेवल मार्क किया था कि लग रहा है कि क्रूड में टॉप बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो कल रात में क्रूड में ऑलमोस्ट 7 या 10 साल का हाईएस्ट करेक्शन एक दिन में हुआ, इतना बेयरिश कैंडल बना है। तो अभी तक लग तो यही रहा है कि क्रूड में करेक्शन हो, मतलब टॉप बन गया, अब करेक्शन होगा क्रूड में। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल्स तो बोल रहा है बन चुका। हो सकता है ब्रेकआउट भी कर जाए, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन जो अभी तक का न्यूज फ्लो है उस और जो अभी तक के टेक्निकल्स है वो देख करके तो लग रहा है क्रूड में टॉप बन चुका है। तो इट इज गुड फॉर इंडियन मार्केट्स। So yeah, that was the update for everyone. So I hope you like this video, and if this video is helping out you in any way, please don't forget to leave a like, share and subscribe. Thank you all for watching.